Maybe I don't ask the same question by the end of the word. हो सकता है फिर मैं वचन के आखिर में यही सेम क्वेश्चन ना पूछूं। Moksha Bhai was sharing about David meeting Queen of Sheba. I know, yeah. और मोक्ष भाई बांट रहे थे दाऊद क्वीन ऑफ शिवा से मिलने के बारे में। And then I felt like, which version is he reading? और मेरे को ऐसा कि वो कौन सा वर्जन पढ़ I रहा है। hope Solomon has not conquered Goliath in his Bible. मेरे को ये नहीं लगा था कि शायद से सुलेमान ने गुलायत को तो नहीं हराया है। Bro, it's okay. I'm just teasing you because I love you. Okay, so before we start, I felt like sharing a powerful moment of my life. Um, let's go to John chapter 1, verse 13. और हम जाएंगे यूहन्ना उसके 1 और उसके 13 में। Okay. John 1, यूहन्ना 13. 1:13। Okay. And then we're going to read it together. फिर हम उसको एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिकल बाइबल है, फिजिकल बाइबल खोलो, फोन में बाइबल है, फोन में बाइबल खोलो, आईपैड में है, आईपैड में बाइबल खोलो, नहीं है बाइबल स्क्रीन पे देखो, बट लेट द वर्ड ऑफ गॉड गो इनसाइड यू. इफ यू हैव अ फिजिकल बाइबल ओपन अ फिजिकल बाइबल, पर परमेश्वर के वचन को अपने हृदय के अंदर जाने दें। राइट, लेट इट गो इनसाइड यू. ओह, ओके, पढ़े एक साथ मिलके, तैयार हैं आप? ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए. बोलिए, मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ. मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ। लेट्स गो टू 1 John chapter 5 verse 1. और हम जाएंगे पहला यूहन्ना 1 उसका John 5, 5 पहला यूहन्ना उसका 5 verse 1. उसका 1। मिला क्या? जिनको मिल गया प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं? ओह, कुछ लोग को मिल गया, बाकी लोग एक्सोडस में फंसे हुए हैं. नहीं, जिनको मिल गया वो लोग प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं. या बेटर. सो पढ़े एक साथ मिलकर. उसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है. दोनों स्क्रिप्चर्स में आप देखते हैं यहाँ लिखा है आप और मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं. I mean both of these scriptures we see that you and me we're born of God. Are you able to read that? क्या आप इसको पढ़ पा रहे हैं? It's pretty plain, right? वो बहुत साधारण तरीके से लिखा हुआ है। I mean, you and I आप और मैं are born of God. हम परमेश्वर से जन्मे हैं। And let me explain this simple illustration. और मैं आपको एक उदाहरण देके ये समझाता हूँ। So, when my wife was pregnant, और जब पास्टर मुस्कान प्रेग्नेंट थी you know, her tummy was really out. और उनका जो पेट था वो बाहर था, So, I in the 7th month, I would start talking to Elijah. और 7वें महीने में पास्टर जोशुआ एलाइजा से बात करते And I'll थे, go very close to the tummy. और वो टमी के बहुत पास जाते थे, And I'll say, hey baby, और वो कहते हे और बच्चे how are you doing? आप कैसे हो? We don't know you are a girl or a boy. हम नहीं जानते कि तुम एक लड़के हो कि लड़की हो। India doesn't allow us. इंडिया हमें अलाउ नहीं करता है। But I'm expecting that you're hearing your daddy's voice. पर मैं आशा करता हूँ कि आप अपने पापा की आवाज को सुन रहे हो। And I would do that for like more than 2 months. और 2 महीने से ज्यादा पास्टर जोशुआ ने यही चीज को करा। And then finally, फिर आखिरकार when she went through cesarean, जब वो सिजेरियन से होके गई she was on the operating table, और वो उस ऑपरेटिंग टेबल पे थी, and the doctor had given her sedation, और डॉक्टर ने उनको सुलाने के लिए दवाइयाँ दी थी, and Elijah was inside a warmer, और एलाइजा एक गरम करने वाली एक मशीन में रखा हुआ था, and he was crying. और वो रो रहा था, He's like, "Ah," you know, और वो the जम के रो रहा था, basic children जैसे बच्चे hyped होते up हैं। cry. And then I went close to Elijah, और फिर पास्टर जोशुआ एलाइजा के पास गए and I said, hey baby, और उन्होंने कहा और बच्चे, and he stopped crying, और वो रोना बंद कर दिया, and he turned to me, और एलाइजा ने पास्टर जोशुआ की तरफ देखा, and he looked at my face, और उसके बाद पास्टर जोशुआ के चेहरे की तरफ देखा, and he stopped crying. वो रोना बंद कर It was दिया, just silent. वो सिर्फ शांत हो गए। When I look at that moment, और जब मैं उस पल को देखता हूँ, I was seeing someone who was born from me. मैं ऐसा देखता हूँ कि वो जो मेरे से जन्मा है। Till now, my eyes had not seen, अभी तक मेरी आंखों ने नहीं देखा था, because he was inside mama's pouch. क्योंकि right? वो अभी भी मम्मी के पाउच में था। But now पर I'm अभी- seeing
him right in front of my eyes. पर अभी मैंने उसको अपनी आंखों के सामने देखा। Think about it. इसके बारे में सोचें। The moment you were born of God, और जिस पल आप परमेश्वर से जन्म गए थे, all of heaven पूरा स्वर्ग looked at you. आपकी तरफ देख रहा था। All of heaven पूरा स्वर्ग आप looked at you. आपको देख रहा था। Daddy's heart leaped with joy. और पिता का हृदय आनंद से भर His गया heart था। leaped with joy. उसका हृदय My आनंद से भर son गया is था। born. मेरा बेटा पैदा हुआ है। How are you born again? आप कैसे वापस से पैदा होते हो? Simple. साधारण, Believing in Jesus. यीशु पे विश्वास करने से। The moment you believe in Jesus, जिस पल आप यीशु पे विश्वास you're करते हो, born of God, आप परमेश्वर से जन्मे हो, and the pleasure of the Father starts pouring on you. और जो पिता की खुशी है वो आपके ऊपर आने लगती है, The pleasure of the Father starts pouring on you. और पिता अपनी खुशी को आपके ऊपर इंढेलने लगता है। You know, in the world, और दुनिया में whether it is any father, वो कोई भी पिता हो, Any father. कोई भी पिता हो दुनिया में, whether he's a drunkard, भले वो एक दारू पीने वाला हो, whether he's into smoking, हो सकता है वो जो स्मोकिंग करता whether है, he's into gambling, हो सकता है उस जो है सट्टा खेलता है, worst of sin. और बहुत ही बुरे पापों में। But the moment a child is born into his house, पर जैसे ही एक बच्चा उसके घर में पैदा होता है, he rejoices. वो आनंद मनाता है। Doesn't matter what he was into. मायने नहीं रखता कि वो किस चीज में फंसा था, He's just rejoicing वो आनंद मनाता है because something has come out of him. क्योंकि कुछ चीज उसके अंदर से बाहर निकली है। In the very same way, उसी तरीके से all of heaven पूरा स्वर्ग was rejoicing आनंद मना रहा था when you received Jesus. जब आप यीशु को ग्रहण करते हो। The book of Luke says, और लूका की किताब कहती है, when one person receives salvation, जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है, all of heaven पूरा स्वर्ग rejoices. आनंद मनाता है, Rejoices. आनंद मनाता है, Rejoices. आनंद मनाता है। You know, next day after his birth, और अगले दिन उसके पैदा होने के बाद, I was just calling people. और पास जोशुआ लोग को कॉल कर रहे थे, You know, and then, you know, Indian people have like son tendency. और भारतीय लोग की वो रहती है ना, वो बेटे वाली जो वो I didn't have इच्छा that रहती है। tendency though. पास जोशुआ की वैसी इच्छा नहीं थी। Everybody was like, oh, you're so good that you have a son. और सब कह रहे थे कि अरे बहुत अच्छा हुआ कि आपको बेटा हो गया। And I was just calling people and telling him, hey, और मैं लोग को बता रहा था कि हाँ बच्चा हुआ है, a son is born to me. बेटा पैदा हुआ मेरे घर And में। that night, उस दिन while I was about to sleep, जब पास जोशुआ सोने वाले थे, I was just talking to the Lord in my heart. और वो अपने हृदय के अंदर प्रभु से बात कर रहे थे। And I'm telling you, this is going to blow your mind. और मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके दिल को एकदम उड़ा देगा। God, the Holy Spirit maybe was putting it in my heart. Joshua, have you ever thought, how did the Father celebrate when Jesus was born? और पिता ने मेरे से ऐसा कहा कि जोशुआ, क्या तूने कभी ऐसा सोचा है कि पिता ने कितना आनंद मनाया होगा जब यीशु इस पृथ्वी पर पैदा हुआ होगा? I said, Holy Spirit, I've never thought about it. और पास्टर जोशुआ ने कहा कि पवित्र आत्मा मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं And the है। Holy Spirit highlighted to me और पवित्र आत्मा ने उनको ऐसा हाईलाइट that किया in your joy, कि आपके आनंद में you are giving sweets to people, आप लोगों को मिठाइयाँ बांट you're रहे हो, calling your family members, आप अपने रिश्तेदारों को बता रहे calling your friends, हो, अपने दोस्तों को बता रहे and हो, telling them, hey, I have a son. और कह रहे हो कि अरे मेरे को बेटा हुआ है। When Jesus was born, जब यीशु पैदा हुआ, the Bible says, बाइबल कहती है, shepherds were sitting in an open field. और जो गडरिये थे वो खुले मैदान में बैठे थे। Out of nowhere, heavenly host appeared and they started dancing with tambourine and saying, there is born a Messiah. पता नहीं कहाँ से पूरे स्वर दूतों की टोली दिखाई दी जो नाच रहे थे खंजर के साथ कि जाओ और मसीह पैदा हुआ है। And then I heard the Holy Spirit say, और फिर मैंने पवित्र आत्मा से सुना, when Jesus was born, जब यीशु पैदा हुआ था, Father showed his rejoicing through heavenly hosts. पिता ने अपने आनंद को स्वर्गदूतों की टोलियों के द्वारा दिखाया, People saw them. और लोगों ने देखा उनको। Anyone who saw those angels, जो जिन लोगों ने भी उस स्वर्गदूत को देखा, they rejoiced. उनने आनंद मनाया। Think about how many sons and daughters who are being saved makes heavens rejoice again and again and again and again and again and again. और आप ऐसा सोचिए कि जब हर प्रति क्षण कितने परमेश्वर के बेटे और बेटियां बचाए जा रहे हैं और कैसे वो पिता को आनंद मनाता है बार 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 बार। A lot of, I don't know, approximately 5 times, 5 बार different men of God or maybe some prophets, they kept their hand on me and then they said one scripture that I never understood. They said, God is delighted in you. और 5 बार परमेश्वर के अलग अलग दासों ने मेरे ऊपर हाथ रखा अलग अलग समय में, और उन्होंने एक ही आयत मेरे से बोली जो मेरे को समझ में नहीं आई, वो ये है कि परमेश्वर तुमसे खुश है। And I would always think,
और मैं हमेशा सोचता था but this is about Jesus. पर ये तो यीशु के बारे में है, This is not about me. ये मेरे बारे में तो है ही नहीं। The only scripture और जो आयत where Father speaks, जहाँ पिता बोलता है he says, I am delighted in Jesus. और वो ऐसा कहता है कि मैं यीशु में प्रसन्न हूँ। Why are 5 different people from 3 different countries talking the same thing upon me? और ये 5 लोग अलग अलग देशों से यही चीज मेरे ऊपर क्यों बोल रहे हैं? So I started asking the Lord. तो मैं परमेश्वर से पूछने लगा। 6th person comes, 6वां व्यक्ति आता है, American guy, अमेरिकन बंदा है, doesn't know me. नहीं जानता मैं, He's walking by for coffee. और वो कॉफी खरीदने जा रहा है, Big pastor बड़ा पास्टर है, stops रुक जाता है and says, Hey, और कहता है, हे I feel the scripture over you. मैं तुम्हारे ऊपर ये आयत को देख रहा हूँ, The Lord is delighted in you. परमेश्वर तुमसे आनंदित है। And in my heart, I'm like, God, I don't understand the scripture. Why are you repeating it again and again? और हृदय में मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर मेरे को ये आयत ही नहीं समझ में आती है, मेरे को बार बार क्यों ये रिपीट करा रहे हो? This is what I'm thinking in my heart. और ये मैं अपने हृदय में सोच I रहा हूँ, didn't say it out loud. मैंने इसको जोर से नहीं This is बोला, what I'm thinking in my ये heart. मैं अपने हृदय में सोच रहा And as I am thinking हूँ। और it, जैसे मैं इसको सोच रहा हूँ this man of God says, और ये परमेश्वर का जन कहता है, whenever you go before him, जब भी आप उसके सामने जाते हो all of heaven's attention is towards you. और पूरे स्वर्ग का ध्यान आपके ऊपर है, All of heaven's attention. पूरा स्वर्ग का ध्यान The Father is looking at you. पिता आपकी तरफ देख रहा है। How will he declare the word? वचन की घोषणा कैसे करेगा? Which song will he worship me with today? आज कौन से गाने से मेरे को आराधना देगा? How many times he'll jump and swirl? और कितनी बार ये कूद के घूमेगा फिरेगा? You know, when you are delighted in something, जब आप किसी चीज से खुश रहते हो, all your heart is there. आपका पूरा हृदय वहां रहता है, All your heart is there. आपका पूरा हृदय वहां रहता One day we were in the mall है। और एक दिन हम लोग मॉल में थे with Elijah, एलाइजा के साथ, and just for 5 seconds I could not see Elijah. और 5 सेकंड के लिए पास्टर जोशुआ एलाइजा को And देख we नहीं were पा in रहे थे। Max और हम लोग वो मैक्स में थे, buying clothes. कपड़े खरीद रहे थे। And I had to try clothes, but because I didn't see him around, I was like, भाई बच्चा कहाँ है? कपड़े छोड़ो, बच्चा कहाँ है? और उनको कपड़े ट्राई करने थे, पर क्योंकि उन्हें एलाइजा को नहीं देखा, वो कहते अरे कपड़े छोड़ो, बताओ बच्चा कहाँ है? And I'm like, मुस्कान बच्चा कहाँ है? And he was like, मुस्कान there's the kid. Just for 5 seconds. Just सिर्फ 5 सेकंड के लिए। जब आपका मन किसी चीज के पीछे मोहित हो जाता है ना, आपके सामने से 5 सेकंड के लिए भी वो चीज हट जाए, तो आप पूरे शिद्दत से उसको ढूंढने लग जाते हैं। परमेश्वर भी ऐसे ही आप में डिलाइटेड है। And when your heart delights in something, if that thing disappears for even 5 seconds, you get troubled. In the same way, the Father is delighted in you. Tell your neighbor, और अपने पड़ोसी से कहें, Father is delighted in you. पिता मेरे से खुश है। If they understand Hindi, speak in Hindi. If they understand English, speak. अगर उनको हिंदी speak in आती है, English, okay? हिंदी में है, इंग्लिश में, Say, इंग्लिश Father में is delighted in you. कहें पिता मुझसे प्रसन्न है, हाँ, बोलिए बोलिए पिता आपसे प्रसन्न है, बोलिए बोलिए। The Father is delighted in you. पिता आपसे प्रसन्न है, All of heaven is looking at you. पूरा स्वर्ग आपकी तरफ देख रहा है। You are born of God. आप परमेश्वर के जन्मे हैं, Born from Most High. आप सबसे ऊंचे खुदा से जन्मे हुए हैं, And heaven is looking at you. और स्वर्ग आपकी तरफ देख रहा है, Angels are looking at you. स्वर्गदूत आपकी तरफ देख रहे हैं, Because you are the apple of the Father's eyes. क्योंकि आप पिता के आँख की पुतली हैं। अरे बोलिए ना बोलिए ना। आप पिता की आँख की पुतली हैं। एक और बार। You are the apple of Father's eyes. आप पिता की आँख की पुतली हो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. This week as you live each day, और इस हफ्ते जब आप हर रोज दिन जीते know हो, that you have a heavenly Father. और जानिए कि आपका एक स्वर्गीय पिता है, That you are born of Him. कि आप उसके द्वारा And जन्मे गए हो, whatever you do, और जो भी आप करते हो He takes delight in you. वो आपसे प्रसन्न है, He takes delight in वो you. आपसे प्रसन्न है। When you're cooking, He takes delight जब in आप you. खाना बना रहे हो, वो आपसे When प्रसन्न you're है। playing football, He takes delight in you. जब आप फुटबॉल खेल रहे हो, वो When आपसे you're प्रसन्न watching है। cricket, He takes delight जब in आप you. क्रिकेट देख रहे हो, When आपसे you preach प्रसन्न the है। gospel, He takes delight और in जब you. आप वचन का प्रचार When कर you रहे हो, lay आपसे hands प्रसन्न on the sick, He takes delight in और you. जब आप बीमारी There का is करते हो, the वो प्रसन्न Father है। in heaven who takes और delight in you. स्वर्ग में एक पिता है जो And आपसे there खुश is है, nothing on earth that can stop His love to flow into your और life. पृथ्वी में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो उसके प्रेम को रोक सकती है आपकी तरफ आने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Just close your eyes for a अपनी आंखों को minute बंद करें and कुछ speak देर। out in tongues. और अन्य भाषा में And प्रार्थना thank the करें, Father who's delighted in you. और पिता को धन्यवाद है जो Come आपसे on, खुश है। thank the Father. धन्यवाद दे He's पिता your को, Father वो now. आपका पिता है अभी, Not just the Father
father of Jesus. वो सिर्फ यीशु का पिता He's नहीं है, your father now. वो आपका पिता है, He's your father वो now. आपका पिता है, He's your father वो आपका now. पिता है। Individually, he knows you. और वो आपको व्यक्तिगत रूप से And जानता not है। only that, the Bible says he calls you by और सिर्फ name. वही नहीं, बाइबल कहती है वो आपको नाम He से calls पुकारता you है, by वो आपको name. नाम से पुकारता है, He calls you by वो आपको name. नाम से पुकारता है And he is your कि father. वो आपका पिता है, Delighted in you. वो आपसे प्रसन्न Looking है, at you. वो आपकी तरफ देख रहा है, Gazing at you. वो आपकी तरफ देख रहा है। Oh, Rataba sete crede lebe de ciel. Rehe la brada la base kede de. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. You are delighted in us. धन्यवाद पिता, क्योंकि आप हमसे प्रसन्न हैं, You are delighted in आप us. हमसे प्रसन्न You are हैं, delighted in आप us. हमसे प्रसन्न हैं, You are delighted आप in हमसे us. प्रसन्न हैं, You are delighted in आप us. हमसे प्रसन्न हैं। No matter what. हम चाहे कुछ भी करें, No matter what. हम चाहे कुछ भी करें, Nothing can separate us from the love of हमें the Father. कुछ भी पिता के प्रेम से अलग नहीं कर Nothing सकता can है, separate us from the हमें love of पिता the के प्रेम Father. से कुछ भी अलग नहीं कर Nor सकता है। angels, nor demons, nor death, nor life. Nothing can separate us from the love ना of the Father. स्वर्गदूत, ना शैतान, ना वर्तमान, ना भविष्य, कुछ भी, कुछ भी। Shadala brada le de ni era la la base arara. Say, thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Because nothing can separate us. Nothing can separate us. Nothing can separate us. Nothing can separate us. Say la 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 la. Say la 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 ba re la 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 ba ba se de de de. You're not rejected by the Father. और आप पिता के द्वारा रिजेक्ट नहीं किए You're not गए हो, rejected by the आप Father. पिता के द्वारा रिजेक्ट नहीं किए गए हो, You're fully accepted by the Father. आप पूरी तरीके से एक्सेप्टेड हो पिता के Fully द्वारा। accepted. और पिता ने आपको पूरी तरीके से ग्रहण कर लिया है, Fully accepted. पूरी तरीके से ग्रहण कर लिया है। Oh, you're short in height. हो सकता है आप अपने कद में छोटे हो, Fully accepted. तब भी आप पूरी तरीके से ग्रहण किए गए हो। Maybe you compromised in sin yesterday. और हो सकता है कि आप कल पाप में गिर गए थे, And here is a chance to repent पर again. अभी फिर से मौका है कि आप पश्चाताप करो, Repent and come back. पश्चाताप करो और वापस आ जाओ, Because He accepts you. क्योंकि वो आपको ग्रहण He करता है, accepts you. वो आपको ग्रहण करता He है, accepts you. वो आपको ग्रहण करता है, As you are. जैसे आप हैं, 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 As you आप are. जैसे हैं, He accepts you as you are. जैसे आप हैं वो आपको वैसे ही ग्रहण करता है। Don't reject yourself from the love of the Father. और अपने आप को पिता के प्रेम से रिजेक्ट ना I करें। renounce self-rejection. और मैं सेल्फ रिजेक्शन को, खुद के I तिरस्कार को renounce मैं self-rejection. खंडन करता हूँ। And I say that the Holy Spirit will help you. और मैं कहता हूँ कि पवित्र आत्मा आपकी मदद That you will करेगा believe the word more than your feelings. कि आप अपने अपने महसूस करने से ज्यादा, अपनी भावनाओं से ज्यादा परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे That the Father loves you कि fully. पिता आपको पूरी तरीके से प्यार करता है, That the Father loves you कि fully. पिता आपको पूरी तरीके से प्यार करता है, The Father loves you fully. पिता आपको पूरी तरीके से प्यार करता है। You know, in this rain, और आपको पता है इस बारिश में, you can open your eyes. और आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं। I'm preaching with the music, okay? मैं म्यूजिक के साथ प्रचार कर रहा हूँ, ठीक है? So in this rain, Elijah was walking with me, और इस बारिश में एलाइजा पास्टर जोशुआ के साथ चल रहा था, and then he saw a little place where there was some water collected, और वहाँ पे एक छोटी जगह है, यहाँ पे ना पानी भर गया था, and he started jumping. और वहाँ पे वो कूदने लगा। And I'm saying like, Elijah, no, 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 no. और मैं कहा एलाइजा नहीं 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 नहीं, And he's like, he's enjoying. और उसको तो मजा आ रहा He है, doesn't care. उसको फर्क नहीं पड़ता। His pant is getting wet. उसकी जो पैंट थी वो पूरी गीली हो रही The थी, mud is coming to his t-shirt. और वो जो मिट्टी थी पूरी टी शर्ट पे आ रही थी उसके, He doesn't care. उसको फर्क नहीं पड़ता, He doesn't care. उसको फर्क नहीं पड़ता। And once he was done, और जैसे ही उसका हो गया था, he's like, Papa, pick me up. उसने कहा पापा मेरे को उठा लो। In my heart, I'm like, I was telling you, don't do that. और मैं अपने हृदय में कह रहा था कि मैंने कहा था कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, But then the moment I saw his hands towards me, पर जैसे ही मैंने अपने हाथों को उसकी तरफ देखा, I just picked him up, मैंने तो उसे उठा लिया उसको सीधे, took him in the room, रूम में लेके गया, changed his pants, उसके कपड़े बदले, changed his t-shirt, टी शर्ट बदली, put some powder, पाउडर लगाया combed his hair, और बाल बनाए, gave him new slippers. नई चप्पल दी।
You know, sometimes when we come to the Father, we want to go perfect. और कभी कभार जब हम पिता के पास जाना चाहते हैं हम Let सिद्ध me जाना clean चाहते my हैं own pant, Daddy. और मैं अपनी खुद की पैंट की सफाई कर लूंगा पिता Hey, bro. Father knows better how to clean you with the blood of the Lamb. और पिता जानता है कि उसको आपको कैसे साफ करना है Oh, let me clean this habit first, then I'll go to the Father and enjoy His love. अरे मैं अभी पहले इस आदत को सुधार लूंगा उसके बाद पिता के पास जाऊंगा No. नहीं 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 Go as you are. जैसे आप हो वैसे जाओ Hebrews 4 says, verse 16 says, that when you approach the throne of grace, you will find grace and mercy for your day. और इब्रानी 4:16 कहता है कि जब आप अनुग्रह के सिंहासन के पास जाते हो आपको उस दिन के लिए अनुग्रह और दया मिलेगी So many times perfectionism creeps in. और कई बार सिद्ध बनने की जो वो एक इच्छा रहती है वो अंदर आ जाती है आपके अंदर एक स्टोरी बताऊं क्या? सुनोगे? अरे आप लोग बोलते नहीं Do हो. you want to hear a story? एक अंकल थे, बोले मैं पिता के सामने आज परफेक्ट जाऊंगा. And there was one uncle who said, I'll go perfect in front of ट्रू the स्टोरी Father. बता रहा हूं मैं. And this is a real life story. He bought white socks, और उनने सफेद मोजे खरीद लिए white underwear, और सफेद चड्डी खरीद ली white baniyan, सफेद बनियान खरीद white ली pant, और सफेद पैंट white खरीद लिया shirt, सफेद टी शर्ट white खरीद लिया tie, और सफेद टाई खरीद लिया white watch. और घड़ी भी सफेद थी And now he's like, I'm ready to go before the Father. अब उनने कहा अब मैं तैयार हूँ पिता के पास जाने के लिए Hey, that's perfection. और यही तो है सिद्ध होने की जो वो That's hypocrisy. वो ढोंगीपन नहीं है Hypocrisy है बॉस. ढोंगीपन नहीं है आप में से कितने लोग जब मार्केट में कुछ गलती कर दिए तो पापा के सामने ऐसे जाते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. And how many of you would go to the Father when you've made a mess in the market? You'll go like as if you've not done anything इधर wrong. पता है लाल शाही गिर गई है. And you know that there's ink all over your आप dress. में से कितने लोग बाहर लॉन्ड्री में पहले मशीन में बनियान धोएंगे और फिर घर जाएंगे? करते हैं क्या? How many of you will just first go wash your clothes and then go to the house? नहीं करते. You don't do that, right? बिकॉज आपको मालूम है कि मेरा घर है जहां मैं जा सकता हूं और मुझे साफ करा जाएगा. And because you know that you have a house where you can go and you know that you'll be cleaned there. मेरी वाइफ को मेरी माँ को मैं शर्ट दूंगा, वो उसे क्लीन कर देंगे. And I'll give my shirt to my wife or my mom and they'll clean it down. Similarly, और उसी तरीके से go to the Father as you are. जैसे आप हो पिता के पास वैसे ही जाओ Don't try hypocrisy. और ये ढोंगीपन छोड़ दो Don't try self-rejection also. और खुद को बार बार रिजेक्ट मत करो In simple sense, what is self-rejection? और आपको पता है कि ये खुद को रिजेक्ट करना क्या होता है For lowest self-esteem people, I am unworthy to go to the Father. और जिन लोग का खुद के बारे में सोच कम रहती है वो ये सोचते हैं कि मैं पिता के सामने जाने के योग्य ही नहीं For हूँ। some other people, कुछ दूसरे लोगों के लिए I have too many sins that I can't go to the Father. मेरे इतने पाप है कि मैं पिता के पास जा ही नहीं सकता हूँ अरे भाई, आपके कितना भी पाप हो, How many sins you have? आप जा सकते हो, You can go क्योंकि आपके पहले एक बेटा आया था. because before you a son came वो बेटा परफेक्ट लैम्ब था. and he was the perfect lamb उसमें कोई ब्लेमिश नहीं था, और उसमें कोई दोष नहीं था कोई भी दोष नहीं था उसमें. He had no blemish पर पिता ने बोला but the father said कि मुझे ये भी बेटा चाहिए I want this son और ये मेरे पास गंदे कपड़ों में नहीं आ सकता. and he cannot come to me with bad clothes. तो एक काम कर, तू क्रूज पे इसके गंदे कपड़े ले लेना So do one thing on the cross of Calvary, take his dirty और तेरे clothes कपड़े इसको दे देना and give your clean clothes to him ताकि मैं इसको अपने पास बुला सकूं. so that I can call to him. The father had perfect plan और पिता की एक सिद्ध योजना थी and he executed it perfectly. और उसने उसको सिद्धता से पूरा किया. तो फिर अब कलीसिया क्यों लगी है अपने ही सफाई करने? And why is the church after cleaning themselves up by themselves? See, some people might take me wrong, so I just want to clarify. और कोई लोग हो सकता है मैं वो गलत ले इसलिए मैं इसको बताना चाहता I am हूँ not giving you the license to sin. मैं आपको ये लाइसेंस दे रहा हूँ कि आप पाप करो. नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं दे रहा This हूँ. is not a And license. I'm also not telling you that you go sin deliberately and then come to the Father. और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप जानबूझ करके पाप करो फिर पिता के पास आ जाओ. But what I am saying is, पर मैं क्या कह रहा हूँ वो ये है don't live in guilt. और गिल्ट में ना जिए या Don't live in condemnation. और ऐसे दोषी मन में ना Don't जिए live in hypocrisy. और ढोंगीपन में ना जिए Don't live in self-critical thoughts and thinking. और खुद को सुधारने के विचारों के में मत जिए. Just go to the Father. सिर्फ पिता के पास चले जाएं. Just go to the Father सिर्फ पिता के पास चले जाएं and let Him clean you. और
उसको अनुमति दे कि वो आपको साफ कर सके, Let him clean you. उसको अनुमति दे कि वो आपको साफ कर सके, Let him clean you. उसको अनुमति दे कि वो आपको साफ कर सके। John 15 says, और यूहन्ना 15 कहता है, abide in me मुझ में बने रहो, and I in you. मैं तुम में बना रहा हूँ। It says, abide in me वो कहता है कि मुझ में बने रहो and I in you. और मैं तुम में बना रहा हूँ। And then if you skip down certain verses, उसके बाद अगर उसके बाद अगर जब आप आयत को पढ़ते हैं आगे वाली, it says वो ऐसा कहता है, that my word और मेरे वचन will make you clean. तुम्हें साफ करेगा। Jesus was talking to his disciples. और यीशु अपने चेलों से ये बात कर रहा था, And to his disciples, he said, my words have made you clean. और उसमें ऐसा लिखा है कि मेरे वचन ने तुम्हें साफ किया है। You see, all of us, हम में से सब लोग, we were not at all good. Okay? हम लोग बिल्कुल अच्छे नहीं थे, ठीक है? Something like this. हम लोग कुछ ऐसे थे। But then, और उसके बाद, okay, I'm just using this example so that you can understand how the word works in our lives. और मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि कैसे वचन, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता The है। Bible says, by the washing of the water of the word, you will be made clean. और बाइबल ऐसा कहती है कि वचन के धुले जाने के द्वारा तुम साफ किए जाओगे। So the word of God तो परमेश्वर का वचन is like water. वो एक पानी की तरह है, It comes over your life, वो आपके जीवन पर आता है, and if you stay there, और अगर आप वहीं बने रहते हो, if you stay under the flow of water, अगर आप पानी के बहाव में बने रहते हो, I'm telling you, मैं आपसे कह रहा हूँ, the water जो पानी है that is being poured from heaven जो स्वर्ग से दिया जा रहा है, will take out every impurity, वो आपके जीवन से हर एक गंदेपन को निकाल देगा, and the word will make you clean. और वचन आपको साफ कर The देगा। word will make you वचन clean. आपको साफ कर देगा। You don't have to make yourself clean. आपको खुद को साफ करने की जरूरत नहीं है, Nobody could. और कोई भी नहीं कर And पाया। that's why Jesus came. और इसलिए यीशु The आया, word of God वचन जो मसीह, incarnated in flesh, जो शरीर देह धारण हुआ, and he started speaking to the disciples. और उसने चेलों को बोलना चालू किया, Every word he spoke, और हर एक वचन जो उसने बोला, something stirred up in their heart. कुछ तो उनके मन में हुआ, Something stirred up in कुछ their तो उनके hearts. मन में हुआ। And I'm telling you tonight, as you stay under the flow of the word of God, और मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे आप वचन के इस बहाव के अंदर बने रहते हो, as you position yourself under the Spirit of the Lord, और जैसे आप पवित्र आत्मा के अंदर अपने आप को खड़ा कर देते हो, the flow of heaven is going to take out anything that you were struggling with. और जो स्वर्ग का बहाव है वो हर एक चीज जिससे आप संघर्ष कर रहे थे उसको हटा देगा, And the Son is going to set you free. और बेटा आपको आजाद करेगा। You don't have to strive. आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, You don't have to strive. संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, Just come to the Father. सिर्फ पिता के पास आ जाए। Couple of days back, Elijah was sick, और कुछ दिन पहले एलाइजा की तबीयत खराब हो गई थी, and he didn't want to go down. और वो नीचे नहीं जाना चाह रहा था, And every time I would put him down, और जब भी पास्टर जोशुआ उसको नीचे रखना चाहते थे, he would just want to climb back into my arms. वो वापस उनकी गोदी में आना चाहेगा। There is rest in the arms of the Father. और पिता की बाहों में आराम है, There is rest in the arms of the Father. पिता की बाहों में आराम है। The world cannot offer you rest. और दुनिया आपको आराम नहीं दे सकती है, There's so much chaos, और बहुत ज्यादा गड़बड़ी है, so much negative, और बहुत ज्यादा नकारात्मक चीजें at हैं, times demonic. कई बार दुष्टात्मिक ताकतें भी When you हैं, look at all of that, और जब आप उन सब चीजों की तरफ देखते हो, your heart is filled with questions. और आपका हृदय सवालों से भर जाता But है, the moment you look at the Father, और जिस पल आप पिता की तरफ देखते you हो, cling to the Father, आप पिता की तरफ चिपक जाते हो, your heart and your mind comes at rest. और आपका हृदय और आपका मन आराम में आ जाता है, Because now you know क्योंकि अब आप जानते हो that the Father is doing something. कि पिता कुछ कर रहा है। You're just clinging to the Father. आप सिर्फ पिता से चिपके हुए हो, You're just clinging to the आप Father. सिर्फ पिता से चिपके हुए हो, You're clinging in love. आप प्रेम में उससे बस चिपके हुए हो How उससे। do you cling to the Father? और आप पिता से कैसे ऐसे चिपक जाते हो? John 14 says, यूहन्ना 14 कहता है, obey my words and abide in me. मेरे वचन को मानो और उसमें तुम बने रहोगे। Obey my words and abide in me. मेरे वचन को मानो और उसमें तुम बने रहोगे। When you obey the words of the Father,
जब आप पिता के वचन की बात मानते हो, you cling to him. आप उसको गले लगा लेते हो। And when you cling to him, जब आप उसको गले लगा लेते हो, all of the pressure is gone. और जितना भी दबाव था वो चला जाता है, All of the pressure is gone. पूरा दबाव चले जाता है। You're just enjoying the Father. आप सिर्फ पिता के साथ एंजॉय कर रहे हो, And now the Father is doing things for you. और पिता आपके लिए चीजों को कर रहा He's है। sending His word, वो अपने वचन को भेज रहा है, making a way for you. आपके लिए रास्ता खड़ा कर He's रहा है। sending His word, वचन को भेज रहा है, healing you. चंगा कर He's रहा है। sending His word, वचन को भेज रहा है creating miracles for you. और आपके लिए आश्चर्य Because you're clinging to the Father. क्योंकि आप पिता से गले लगा रहे हो। Hallelujah. हालेलुया। क्या कुछ सीख रहे हो आप लोग? Are you learning something? Are you learning something? क्या आप कुछ सीख रहे हो? Just cling to the Father. सिर्फ पिता की तरफ बस गले लगा लें उसको। And I'm telling you, मैं आपको बता रहा हूँ, it's gonna be so easy. बहुत आसान होगा, It's gonna be so easy. बहुत आसान होगा। Just close your eyes. अपनी आंखों को बंद करें, And just as I was pouring water, और जैसे अभी मैं पानी को डाल रहा था, I want you to come in the flow where your heart is receiving from the Father. और मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसे बहाव में आए जहाँ आपका हृदय पिता से ग्रहण कर रहा है चीजें। If you're not understanding what I'm saying, just close your eyes. अगर Don't आप कुछ worry. नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या कह रहा हूँ, बस अपनी आंखों को बंद कर लें। Just tell the Father, पिता से कहें, Father, here I am. पिता मैं इधर हूँ, Here I am. मैं हूँ इधर। Here I am. मैं यहाँ हूँ। Wow. Thank you, Holy Spirit. Wow. Thank you. Can you just receive the love of the Father for some time? क्या आप कुछ देर के लिए पिता के प्रेम को रिसीव कर सकते हैं? If you feel like our team should pray for you, just raise one of your hand and one of our team members will surely be there with you. और अगर आपको लगता है कि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, अपने हाथों को उठा सकते हैं और हमारे टीम में से सदस्य आपके पास पहुंच जाएंगे। But if you're receiving from the Father, अगर आप पिता से ले रहे हैं, just receive. सिर्फ ग्रहण करें, Just receive from the Father. सिर्फ पिता से ग्रहण करें। I just feel like His love is being poured out at this place right now. हमें बस लग रहा है उसका प्रेम अभी इस जगह पर बह रहा है। Just receive the love of the Father. सिर्फ पिता के प्रेम को ग्रहण करें। He's delighted in you. वो आपसे प्रसन्न है, He's delighted in you. He's delighted in you. वो आपसे प्रसन्न है, He's delighted in you. वो आपसे प्रसन्न है, He's not angry. वो आपसे गुस्सा नहीं है। Most of us see the Father as angry. हमें से कई लोग पिता को गुस्से में देखते हैं, So we try to please Him. तो हम उसको खुश करने की कोशिश करते हैं। He's no more angry. वो आपसे अब गुस्सा नहीं है, The wrath of God got satisfied और पिता का गुस्सा शांत हो गया था because of the perfect Lamb of God. उस सिद्ध मेमने के कारण, His heart is full of love for you. और उसका हृदय आपके लिए प्रेम से भरा है। His heart is full of love for you. उसका हृदय आपके लिए प्रेम से His भरा है। heart is full of love for you. उसका हृदय आपके लिए प्रेम से भरा है। His heart is full of love. उसका हृदय आपके लिए प्रेम से भरा है। His heart is full of love. Maybe 30 seconds more we are going to spend in this place. और हो सकता है 30 सेकंड और हम इस जगह पे रहेंगे। I know a lot of people are receiving from the Father right now. पराया ना हूँ मैं, ठुकराया ना तूने, शर्मिंदगी से निकाला है तूने। पराया ना हूँ
लगाकर चूमा मुझे, मेरा लत्ता हटाकर लबादा दिया, गले लगाकर चूमा मुझे, मेरा लत्ता हटाकर लबादा दिया। पापा पापा बेटा मैं तेरा, पापा पापा बेटा मैं तेरा, तेरे आँखों की पुतली हूँ पापा, मैं आँखों की पुतली हूँ पापा, तेरे आँखों की पुतली हूँ पापा, मैं आँखों की पुतली हूँ पापा। Father, we thank you because you're releasing your love over so many hearts right now. आप अपने प्रेम को बहुत सारे लोगों के ऊपर उंडेल रहे हैं. And we will not go empty, but we will go full of your love. प्रेम से भर कर जाएंगे. We will go full of your love. Full of your love. We will go full of your love. I thank you, Father. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. How many of you were experiencing the love of the Father? Can I see hands? Yeah, अच्छे से उठाओ. Yeah. पिता के प्रेम को अनुभव कर रहे Can थे। you just give 10 seconds of thank you to the Father? और क्या Come आप 10 सेकंड के लिए उस पिता को धन्यवाद दे Come on, सकते just हैं? close your eyes. Just अपनी आँखों thank को you. बंद करें, Pure thank you from your heart. अपने हृदय से धन्यवाद। Pure thank you. अपने 5 हृदय more से seconds. Come on. सिर्फ 5 See, सेकंड। nobody give thanks with mouth shut. और कोई भी मुंह बंद करके धन्यवाद नहीं देता है। You can only thank when you speak. और आप तभी धन्यवाद जब आप बोलते हैं। Yes. Yes, yes, yes. Come on. So good. Come on. So good. So good. So good. Se tharabala khase. Thank you. Whoa! Thank you, Lord. Thank you, Lord. We just thank you. 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 In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। So I'm going to go in hyper speed now because of lack of time. और समय की कमी होने के कारण मैं बहुत तेज जाने But वाला I हूँ। know as I'm throwing seeds, But your yes. spirit will catch it. मैं जानता हूँ जैसे मैं बीज को फेंक रहा हूँ, आपकी आत्मा उसको पकड़ लेगी। Because last week I said you are a soil that is going to give 100% fruit. क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने कहा कि आप एक ऐसी भूमि हो जो 100 गुना फल लेके God आएगी। never designed you to give rotten fruits. और प्रभु ने आपको कभी बनाया ही नहीं कि God never आप खराब फल designed दो। you to be fruitless. आप उसने कभी आपको नहीं बनाया ताकि आप बिना फल के रहो। John 15:16 says that God made you to be fruitful. और यूहन्ना 15:16 कहता है कि परमेश्वर ने तुमको बनाया ताकि आप फलवंत रहो। God made you to be fruitful. परमेश्वर ने आपको फलवंत So होने when के लिए I'm बनाया। throwing seeds, जब जैसे मैं बीज को फेंक रहा हूँ, when I'm throwing seeds, जब मैं बीज को फेंक रहा I हूँ, know your spirit is going to मैं catch it. जानता हूँ कि आपकी आत्मा इसको पकड़ लेगी। Matthew 12:25-34, there's a beautiful story there. और मत्ती 12 उसका 25 से लेकर 34 में एक बहुत अच्छी कहानी है। And a mute man came to Jesus. और एक ऐसा व्यक्ति आया जो गूंगा था यीशु के पास। And Jesus kept his hand on him और यीशु अपने हाथ को उसके ऊपर रखा and he began to speak. और वो बोलने लगा। And the moment he began to speak, और जैसे ही वो बोलने लगा, okay, everybody just look at me. सारे Okay? जन मेरी तरफ देखें। हाँ? You can write down the scriptures, आप study, लिखिए। but then now you got to get the word. आयत को लिखिए, आप बाद में पढ़ सकते हैं, पर अभी आप वचन को सुनिए। Because of lack of time, I have to do this. Okay? और समय क्योंकि कम है, हमें इसको जल्दी करना पड़ेगा। So ठीक है? when Jesus laid his hands on the mute man, और जब यीशु ने उस गूंगे व्यक्ति के ऊपर अपने हाथ को the रखा mute man began to speak. और जो गूंगा व्यक्ति था वो बोलने लगा। So there were some important people called Pharisees और वहां पे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लोग थे जो थे फरीसी and Sadducees. और सदयूसी थे। वो
वो सैड ही रहते थे हमेशा, वो हमेशा कहने का दुखी मतलब रहते ये था, okay, so they were Pharisees and Sadducees. और वहां पे फरीसी और सदूसी थे, सदूसी नहीं, सदूकी लोग. सदुकी थे। And they said to Jesus और उन्होंने यीशु से कहा that you are casting out demons by the power of demons. और उन्होंने यीशु से कहा कि आप दुष्टात्मा को दुष्टात्मा की शक्ति से निकाल रहे हो। And Jesus said, और यीशु ने कहा if I cast out demons by the power of the Holy Spirit, then the kingdom of God has come upon you. और यीशु ने कहा अगर मैं दुष्टात्मा की शक्ति को दुष्टात्मा से निकाल रहा हूं तो परमेश्वर का, If I am casting out demons by the power of the Holy Spirit, then the kingdom of God has come अगर मैं upon you. दुष्टात्माओं को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से निकाल रहा हूं तो परमेश्वर का राज तुम्हारे ऊपर आ गया है। And you know, this whole month we are studying about the kingdom of God. और इस पूरे महीने में हम परमेश्वर के राज्य के बारे में सीख रहे हैं ना। And kingdom of God and power walk hand in hand. और परमेश्वर का राज्य और सामर्थ एक साथ चलता है। What was Jesus saying? और यीशु कहना क्या चाह रहा था? Whenever he preached about the kingdom, और जब भी उसने राज्य के बारे में प्रचार power किया went out of him, और उसके अंदर से सामर्थ बाहर healed निकली, the sick, उसने बीमारों को चंगा किया raised the dead, और उसने मुर्दों को जिंदा किया cleansed the lepers, और जो कोढ़ी थे उसको सही साफ delivered किया the demonics, और दुष्टात्माओं से लोगों को आजाद किया। and this always happened. और ये हमेशा हुआ। And here also, और यहाँ पे भी Jesus is saying, यीशु ये कह रहा है if I cast out अगर मैं निकालता हूँ this demon ये दुष्टात्मा by the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, then the kingdom of God has come upon तो you. परमेश्वर का राज तुम्हारे। How do you know the अंदर आ kingdom गया। of God has come? और आप कैसे जानते हो कि परमेश्वर का राज आ गया है? Obviously, the first way last week I told you was the word of God. और हाँ, पहली चीज जो हमें पिछले हफ्ते बताई थी मैंने आपको कि परमेश्वर का वचन। But this week, पर इस हफ्ते I'm going to speak about the second way, which is the power of God. मैं दूसरे तरीके के बारे में बात करूंगा जो है परमेश्वर की सामर्थ। Say power of God. कहे परमेश्वर की सामर्थ। Say power of God. परमेश्वर की सामर्थ। See, gospel is not just beautiful words. और जो सुसमाचार है वो सिर्फ एक खूबसूरत शब्द नहीं है। आपने कुछ नेता लोगों को देखा है खूबसूरत शब्द बोलते हैं And you've seen some politicians who speak good words जो कभी पूरा नहीं होता। that they don't even fulfill. देखा है? Have you seen अरे that? आप लोग मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे आपने कभी देखा ही नहीं। It feels like you've not felt it, you've not seen it. देखा है ना? You've seen that, right? But then the gospel is not like that. पर सुसमाचार ऐसा नहीं है। Gospel of Jesus Yes. and the power of the Holy Spirit are like two legs. और यीशु का सुसमाचार और पवित्र आत्मा की सामर्थ दो पैर की तरह है। And whenever you see power being demonstrated, और जब भी आप देखते हो कि सामर्थ का प्रकटीकरण हो रहा है, know the kingdom of God has come before you. जान ले कि परमेश्वर का राज आप में आ चुका है। In 2016, 2016 में there was this man called Asharam. और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आशाराम He is a well-known priest, और एक बहुत जाने माने ये पंडित थे and he did some witchcraft over the place where we are living in right और now. उनने जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे कुछ जादू तो न किया था And the church was sitting and praying. और चर्च वहाँ पे बैठ के प्रार्थना कर रहा था And God said और परमेश्वर ने कहा that because of that witchcraft, और उस जादू टोने के कारण the whole area was infected with problems. और वो पूरा इलाका जो था वो दिक्कतों से भरा हुआ The था। church was not growing. चर्च बढ़ नहीं रहा था, No power demonstration was happening. कोई भी सामर्थ का प्रकटीकरण नहीं था। So the whole church, तो पूरा चर्च our priest, Bishop David, he decided to sit with the whole church in prayer for 72 hours. और हमारे जो पादरी थे बिशप डेविड उन्होंने कहा कि पूरा कलीसिया 72 घंटे So के लिए we लगातार sat प्रार्थना down. करेगा। हमने बैठे We began to pray as a church. एक कलीसिया के होने के नाते प्रार्थना You किया know, I'm testifying a real story. और मैं एक सही कहानी असली कहानी बता रहा And हूँ। when we were praying, और जब हम प्रार्थना कर रहे थे you know, some of the senior leaders and elders, they would talk about what's happening in the spiritual realm. और जो सीनियर लीडर्स और एल्डर्स थे वो बता रहे थे क्या हो रहा है आत्मिक दुनिया में। And then the third day, और तीसरे दिन we saw that his power of witchcraft got broken like pieces. तीसरे दिन हमने देखा कि जो उसकी जादू टोने की शक्ति थी वो ऐसे टूट गई And you wouldn't believe. और आपको विश्वास नहीं होगा। Third day, we finished the prayer. तीसरे दिन हमने प्रार्थना खत्म करी। This guy, ये व्यक्ति fourth day, he is in Gandhinagar. चौथे दिन ये गांधीनगर में है And he's doing a havan. और वहाँ पे हवन कर रहा है। So my dad, who is मेरे also the पापा bishop, वो जो बिशप हैं he's like, I feel like praying more. उन्होंने कहा कि मुझे So लगता है मैं couple प्रार्थना of कर सकती हूँ। leaders, तो कुछ We लीडर्स sat again. फिर से बैठ गए And I was just worshipping the Lord. और मैं प्रभु परमेश्वर की आराधना दे रहा And था now it feels like there's a spiritual warfare going on. और हमें ऐसा लग रहा था कि एक आत्मिक मलयुद्ध And चल रहा this है warfare is real, और ये मलयुद्ध असली था, intense.
भयंकर था। By the evening, शाम तक one of the leaders saw a vision उनमें से एक लीडर ने एक ऐसा विजन that देखा the clouds opened up और कि स्वर्ग खुल गया and a hand came out. और एक हाथ वहां से आया And from the hand came down a drop of blood. और उस हाथ में से खून का एक छोटा सा बूंद आया And it crumbled the demonic kingdom. और उसने उस दुष्ट आत्मा की शक्ति को हिला के रख दिया। And you wouldn't believe. और आपको विश्वास नहीं होगा, 6th day, छठवें दिन Asharam was accused of rapes right from Gandhinagar. और आशाराम को रेप के केसेस के लिए उसको दोषी ठहराया गया था गांधीनगर से Arrested in Rajasthan. और राजस्थान में पकड़ लिया था Because he fled from Bhopal towards Rajasthan. क्योंकि वो भोपाल से राजस्थान की तरफ भागा था। And then in a month, एक महीने के अंदर we got 6 lakh rupees for constructing the church. हमें 6 लाख रुपए मिले चर्च को बनाने के लिए। And then every Sunday we started seeing demons coming out of और people. हर संडे हमने देखा कि दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं लोगों Healings में began to happen. और चंगाई होने लगी। All those people who were going to his place, हर एक जन जो उनकी जगह पे जा रहे थे they started knowing about वो Jesus. सब यीशु के बारे में जानने And लगे they started coming to the और वो church. कलीसिया में आने लगे। Hallelujah! हालेलुया। I want to tell you that the kingdom of Jesus is the kingdom of power. और मैं आपको बता देता हूँ यीशु का राज्य सामर्थ का राज्य है। And the reason I'm telling you that this is the kingdom of power, because I see that many of you, you're gonna go out and by faith, you're gonna lay hands and you're gonna see the power of God. और क्योंकि मैं ऐसा देख रहा हूँ विश्वास के द्वारा आप में से बहुत सारे लोग बाहर जाओगे, आप हाथ रखोगे और बीमार चंगे हो I'm जाएंगे। believing that this month you're gonna infect the areas you're living और मैं in. ऐसा देख रहा हूँ कि इस महीने के अंदर जिन इलाकों में आप रहते हो उन इलाकों को बदल दोगे। The kingdom has come in क्योंकि power. जो राज्य है वो The सामर्थ में आ गया kingdom है। has come in power. राज्य सामर्थ में आ गया है। Are you getting it? क्या आप समझ रहे हो? I was sitting in a meeting. और मैं एक मीटिंग में बैठा था। I don't know why I'm sharing this story, मेरे को नहीं but पता कि मैं ये कहानी बता रहा हूँ I पर think this is for you, Ali. और ये आपके लिए अली And a preacher came on stage that I dearly love, जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, and I know him really well. मैं उनको अच्छे से जानता हूँ। And out of nowhere, the Lord told him, there's someone in the room who's got metal plate in his body. और उन्होंने कहा कि हाँ इस कमरे में कोई ऐसा है जिसको मेटल प्लेट लगी है बॉडी में। And then उसके बाद a man stood up, और एक व्यक्ति खड़ा हुआ and he had metal screws and metal spine. और उनको जो लोहे के स्क्रूज थे और उनके रीढ़ की हड्डी में। And the moment the church lifted his hands or their hands toward this guy, और जैसे ही चर्च ने अपने हाथों को उस व्यक्ति की तरफ उठाया, he started feeling hot, उनको गर्म महसूस होने like लगा something is burning. कि जैसे कुछ जल रहा हो। And this was California winters, right? और ये कैलिफोर्निया की ठंडी थी, ठीक है? This is not India winters. और ये इंडिया की ठंडी नहीं थी, It's California winters. ये कैलिफोर्निया की गर्मी। And as the church is ठंडी थी। praying, और जैसे कलीसिया प्रार्थना This कर guy रही is sweating. और ये व्यक्ति पूरा पसीने में, So he couldn't stand there. और वहाँ खड़ा नहीं हो पाया। So he ran towards the toilet. तो वो टॉयलेट में गया Because all of his back, right from here till his underwear, it was like burning hot. और यहाँ से लेकर ये निचले हिस्से तक उनकी पूरी जो पीठ थी वो जल रही थी। So he went to the washroom. तो वो वॉशरूम गए, He removed his clothes. उन्होंने अपने कपड़ों को निकाला All the metal had melted and come out of his body. और जो पूरा लोहा था वो मेल्ट होके बाहर आ गया था। And then he went to the doctor. फिर से डॉक्टर के पास गए, Got his spine x-rayed. Instead of 3 metal spines, God had created 3 new spines. और वो 3 मेटल स्पाइन्स की जगह परमेश्वर ने 3 नई रीढ़ की हड्डियों को बना दिया था। There was this girl that came to our church for prayer. एक लड़की हमारी चर्च में आई थी प्रार्थना के लिए We 3 love her so much. और हम 3 उनको बहुत प्यार करते हैं। So when she came for the first जब time, वो पहली बार वहाँ पे आई, she was demon possessed. वो दुष्ट आत्मा से And पीड़ित थी she kind of looks like Priyanka. और वो थोड़ी बहुत प्रियंका जैसी दिखती है यहाँ पे। Not very heighted. बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, But उस लड़की को 4 लोगों ने पकड़ के रखा था। कितने लोग? but 4 men held that girl. इतनी सी लड़की है। She is this much tall इधर से 2 लोगों ने पकड़ रखा है। and 2 people were holding her hand from here and 2 people were holding her hand from here. And she's swinging them like this. और वो उनको ऐसा घुमा रही है मजाक में, Because she's demonized. क्योंकि Right? वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। And then me, Prince, and my wife, we felt we have to fast and pray for her. और मैं पास जोशा पास मुस्कान को हमें लगा कि हमें फास्ट करना So चाहिए। the day she came, we started our fast right that day. और जिस दिन वो आई हमने उसी दिन अपने उपवास को चालू किया। You wouldn't believe when we finished our fast, it was a Saturday. और आप विश्वास नहीं, तो हमने फास्ट को खत्म किया वो एक शनिवार था। She comes on Sunday संडे को आती है after 21 days. 21 दिनों के बाद, She's totally normal.
पूरी तरीके से नॉर्मल, totally normal, पूरी तरीके से नॉर्मल, part of our church. और हमारे कलीसिया के See, हिस्सा the है। kingdom of God is not just words. और जो आप देखिए परमेश्वर का राज सिर्फ शब्द not नहीं है, just words. वो सिर्फ शब्द नहीं है। Sometimes we undermine the power of the Holy Spirit who is in us. और कभी कभार जो पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर है, हम उस पे कभी कभार उसको छोटा समझ लेते Because हैं, we only think about shaking and baking. क्योंकि हमेशा हम सोचते हैं हिलना पड़ता है ऐसे। Holy Spirit. पवित्र आत्मा। Okay, let me give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। How will you know Sachin Tendulkar is Sachin Tendulkar? आप कैसे जानेंगे सचिन तेंदुलकर ही सचिन तेंदुलकर If है? he's eating, अगर वो खाता है, आप नहीं पता कर पाओगे वो सचिन तेंदुलकर है। you'll not be able to know that he's Sachin Tendulkar. पर जब वो बल्ला उठाता है, But the moment he picks up his वो bat, बॉल मारता है, he takes a shot, आप समझ जाते हो ये सचिन you will तेंदुलकर है। understand this is Sachin Tendulkar. भाई आप सोचते हो हिलना ही पवित्र आत्मा से भरना है, And you think that shaking is only the way to be filled by the Spirit but of it's God. not. पर ये है नहीं। अरे शेक करने के बाद बाहर निकलो और किसी के सर पे हाथ रखो। After shaking, get out and keep your hands. Lay your hands on Lay people. your hands on the sick. और बीमारियों पे अपने हाथ रखो। Lay your hands on the और demonized. जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है उन पर अपने And हाथ को रखो। see how the power of the Holy Spirit comes out of you and flows like a और river. देखो कैसे पवित्र आत्मा की समाध आपसे बाहर निकलती है और एक नदी के समान बहती है, Because you are vessels of glory. क्योंकि आप महिमा के बर्तन हो। Say it with me, I am a vessel of glory. कहे मैं महिमा का बर्तन हूँ। Say it with me, I am a vessel of His मैं glory. महिमा का बर्तन हूँ। I am a vessel of His glory. मैं उसकी महिमा का बर्तन हूँ। The day Jesus went up, He sent His Holy Spirit into vessels made with clay. और जिस दिन यीशु ऊपर गया, उसने अपनी आत्मा को उन बर्तनों में भेजा जो मिट्टी से बनी थे। And the simple Peter और ये साधारण who पतरस, denied Jesus couple of days जिसने back, कुछ दिन पहले यीशु को इनकार किया था, after receiving the Holy Spirit, he पवित्र goes आत्मा to को the पाने के बाद temple. वो जाता है मंदिर में, He goes to the temple, मंदिर जाता है sees a person, और एक व्यक्ति को देखता है, and says, कहता है "In Jesus' name, यीशु के नाम से I don't have gold and silver, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, but the name that I have, पर जो नाम मेरे पास है, I command you, crippled man, stand up." मैं तुझे बोलता हूँ जो लंगड़ा व्यक्ति उठ खड़े हो जा। And the man stands up. और वो व्यक्ति खड़ा हो जाता We है। were in Chhattisgarh. हम छत्तीसगढ़ में थे, We were doing a mission trip. हम एक मिशन ट्रिप कर रहे A थे man came who had sugar reached to 400 plus. और एक व्यक्ति था जिसको शुगर जो था वो 400 के ऊपर था His hand was like this bottle. और उनका हाथ एक बॉटल जितना I पतला could था, really hold his hands like मैं this. उनके हाथ को ऐसे पकड़ पा रहा था His ऐसे legs are करके। like slim like rod. और उनके जो पैर थे वो बांस के समान पतले से थे। And 3-4 people, they put him on a bike, they brought him to the convention. और 3-4 लोग उनको बाइक में कन्वेंशन में लेके We आए। prayed for him the first day. हमने पहले दिन उनके लिए प्रार्थना He किया, received Jesus. उनने यीशु को ग्रहण किया। I told him, hey, listen to the word. और मैंने कहा भाई वचन की तरफ ध्यान देके Listen सुनना, to the word. वचन को सुनना, You'll be delivered by the word. आप वचन के द्वारा आजादी पाओगे। Second day, I forgot to pray for दूसरे him दिन मैं भूल गया प्रार्थना करना, because it was really busy for us. और क्योंकि हमारे लिए बहुत व्यस्त था। Third day, someone reminded me, hey, we haven't prayed again for the man. तीसरे दिन हमें किसी ने याद दिलाया कि हमने इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना So नहीं I की है। kept my hand on him तो मैंने अपने हाथ को उनके ऊपर रखा and I prayed for him. और उनके लिए मैंने प्रार्थना किया। And then I saw something lifting up from him. और मैंने देखा कुछ चीज उनके ऊपर से उठ रही है And then I said, it is done. और मैंने कहा हो गया है। Prince tapped my back और प्रिंस ने मेरे पीछे हाथ रखा and he said, I feel like telling him, get up from here. और मैंने पास्टर जोशुआ को बोला कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं उसको बोलूं उठो यहाँ से। So Prince picked his hand, like he held his hand, और प्रिंस ने उनके हाथ को and उठाया this guy is on the ground. और ये जमीन पर है And then he held his hand और उनके हाथ को लिया and he said, in Jesus' name, get up. और मैंने कहा यीशु के नाम से उठ जा। You know, this guy, he's like this on the ground. और ये ऐसा लेटा है He जमीन पे jumps up like this और वो ऐसे कूद जाके खड़ा Hands होता up. है, खड़ा होता है and he's running in the church. और वो चर्च में भाग रहा है। The power of the Lord is still the same. और परमेश्वर की सामर्थ The अभी power of the Lord is still the same. परमेश्वर की सामर्थ अभी भी वैसी है। You better believe the power of the Lord. आप उसकी सामर्थ का विश्वास करो। Sometimes we undermine the power of कभी God. कभार हम परमेश्वर की सामर्थ को छोटा समझ लेते हैं। Don't undermine it. उसको छोटा मत समझो। What you have is powerful than what the world has. और आप नहीं जानते वचन कितना What सामर्थी you है। have is more powerful than what the world has. और जो आपके पास है वो सामर्थी है दुनिया Glory से। inside of you is more glorious than what the world जो has. आपके अंदर है वो बाहर से ज्यादा महिमामय है। So don't undermine the power and the kingdom that is in you. और सामर्थ को और राज्य को छोटा मत समझो। Come on, speak in tongues for some time. फिर अन्य भाषा में प्रार्थना करो। Lord, I pray that this week a lot of people will see the manifestation of power of the Holy Spirit. मैं बोलता हूँ कि इस हफ्ते के अंदर लोग आपकी सामर्थ की प्रगति A lot of people when they lay hands, और जब वो हाथ रखते हैं there will be healing of the sick. और बीमारियों की
of the dead, मरे हुए जिंदा होंगे, cleansing of the leper, कोई साफ होंगे, and the church will come with testimony, और church गवाहियों के साथ आएगा, because your word is true, आपका वचन सच्चा है, your word is true, आपका वचन सच्चा है, I don't know, there's someone here in this room. मैं ऐसा देख रहा हूँ यहाँ पे कोई है, You're praying for a family member. आप एक परिवार के लिए You're प्रार्थना praying for a family आप member. सदस्य के लिए अपने परिवार की प्रार्थना कर And रहे the हैं, Lord is telling me और परमेश्वर मेरे से कह रहा है, that I'm going to use you और मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा, and I'm going to give you power. मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा, That family member who does not know Jesus, कि वो व्यक्ति जो यीशु को नहीं जानता, my power will transform him. मेरा सामर्थ उनको बदल देगा। Saul, who was persecuting the church, और शाऊल जो चर्च को सता रहा got था, transformed because he saw and witnessed the power of Jesus. और उसने परमेश्वर ने उसको बदल दिया क्योंकि उसने पर यीशु की सामर्थ को And as देखा। I'm speaking these words, और जैसे मैं इस वचन को बोल to रहा हूँ that अभी, person, उस व्यक्ति को the power of the Lord is transforming your families. परमेश्वर की सामर्थ आपके Believe परिवार the को word. वचन पर विश्वास करो, Believe His power. की सामर्थ पर विश्वास That करो, what you cannot do, your God can do. कि जो आप नहीं कर सकते आपका परमेश्वर कर What सकता है, you cannot do, your God can जो do. आप नहीं कर सकते आपका परमेश्वर कर सकता What है, you cannot do, your God जो can आप नहीं कर सकते आपका परमेश्वर कर सकता है। do. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Are you learning something? क्या आप कुछ सीख रहे हैं आज? Ha. There's so much to give you, but I need a new building, guys. और बहुत कुछ देना है हमें, पर हम एक नई बिल्डिंग Time. चाहिए We guys। need time to teach the word. हमें समय चाहिए कि हम वचन को सिखा सके। Come on. In the book of Exodus, और निर्गमन की किताब में this is the last for tonight. ये आज के आखिरी रहेगा। Moses turned water to blood. और मूसा ने पानी को खून में बदल दिया था, Egyptian magicians did the same thing. और जो मिस्र के जो जादूगर थे उनने भी वही करके दिखाया। Moses prayed and gnats came out from the ground. और मूसा ने प्रार्थना की और टिड्डियां जमीन से आईं, Egyptian magicians did the same. और उनने भी वही किया। Moses prayed and swarm of plague came out of nowhere. और जब मूसा ने प्रार्थना की तो एक बहुत बड़ा ऐसा प्लेग आया, बहुत बड़ा बवंडर प्लेग आया एक, Egyptian magicians could not do it. और जो इस मिस्री थे वो ये एक चीज नहीं कर पाए। They told the Pharaoh, उन्होंने फिरौन से बोला, we cannot do this हम ये नहीं कर सकते because there is a true God. क्योंकि एक सच्चा खुदा है, And now this is his finger. और ये अब उसकी उंगली है। I'm telling you, the world can copy some of the healings. और मैं आपको बता रहा हूँ जो दुनिया है वो कुछ चंगाइयों का कॉपी कर सकती है, They can नकल कर सकती है, try doing therapies and do healing through it. और वो उसके द्वारा थेरेपी या चंगाई दे सकते But हैं, that's not real power. पर वो असली सामर्थ नहीं That's है, not real वो power. असली सामर्थ नहीं है, That's not real वो power. असली पावर नहीं है, Witchcraft is not real power. जादू टोना असली सामर्थ नहीं है। Jesus defeated the devil on the cross. और यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया, The only real power now available is with the church. और जो असली सामर्थ अभी है वो चर्च के पास The है, only real power is now available with the church. और असली सामर्थ अब कलीसिया के पास है। अरे आप बिलीव नहीं कर रहे हो क्या? Okay, let me give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। If I defeat Moksha in a battle, अगर मैं मोक्ष को एक युद्ध में हरा देता come हूँ, here, bro, come here. आओ इधर आओ भाई, I'll punch you. You have to lie down. Okay. मैं आपको मुक्का मारूंगा, आप If पीछे I कर देना। defeat Moksha और अगर मैं मोक्ष को एक लड़ाई में हरा दूं, in a battle, एक लड़ाई में हरा दूं, he's dead, वो मर गया है, right? ठीक है? Will I fight a dead enemy again? क्या मैं फिर से एक मरे हुए व्यक्ति से लड़ाई करूंगा? Or will I be like, उठो उठो उठो, फिर लड़ाई करनी है, इधर आओ, फिर से लड़ेंगे. और I'll be like, wake up, we'll fight again and I'll defeat you again. Hebrews 2:18 says Jesus defeated the death and the devil on the cross once for all. और ये बाइबल में ऐसा लिखा है इब्रानी में कि यीशु ने Once for all. मृत्यु को और शैतान को एक ही बार के लिए पूरी तरीके से हरा दिया है। So believe it. उसमें विश्वास करो, Believe it. विश्वास करो That his power is real. कि उसकी सामर्थ And now असली है, only the church has power. और अब सिर्फ कलीसिया के पास सामर्थ है। There was a magician और एक जादू टोना करने वाला व्यक्ति था, trying to stop Saul. और वो शाऊल को रोकना चाह रहा था। Our Paul. हमारे Apostle पॉल, Paul. जो अपोस्टल पॉल थे उनको रोकना चाह रहा था। Paul looked at him. और पॉल ने उसकी तरफ देखा He said, और उसने कहा, you witchcraft son of a devil, और तू शैतान का बेटा जादू टोना करने वाला stopping me to preach the gospel. मेरे को रोक रहा है सुसमाचार प्रचार करने से। मैं कह रहा हूँ आज से तू अंधा हो गया. I am saying that you'll become blind from today. And he became blind. और वो अंधा हो गया, He became blind. वो अंधा हो गया। सब आश्चर्य हो गए. And everybody was startled.
पर ये बंदा अंधा हो गया। But this man became blind. क्यों? Why? कलीसिया को सामर्थ दिया है प्रभु ने। God has given church the power. The church has the power now. कलीसिया के पास getting it? सामर्थ है। So when you see someone who's about to die, और जब आप देखते हो कोई ऐसा व्यक्ति जो मरने वाला है, don't wait for pastor. पास्टर का इंतजार मत करो। By time pastor comes, this guy will go. पास्टर के अंत तक ये व्यक्ति हो सकता है चला जाएगा, I know because pastor is staying away. क्योंकि मैं जानता हूँ पास्टर दूर रहता है। But if you get a chance to lay hand on the अगर sick, अगर आपको मौका मिलता है कि हाथ रखो, go for it. जाओ। If you get a chance to deliver someone from the power of darkness, go for it. अगर आपको मौका मिलता है कि आप किसी को अंधकार की शक्ति से बाहर निकालो, जाओ। In our church there was this lady. हमारे चर्च में एक लेडी थी, I told Preeti Didi to sit with that lady because she would start dancing like a snake. और मैं प्रीति दीदी को बोला कि आप इनके साथ बैठो क्योंकि वो सांप की तरह नाचने लगती So थी। Preeti Didi sat down with her on a chair. और प्रीति दी उनके साथ एक चेयर पे बैठ गई। And every time something would happen, this woman would stand up and then Preeti Didi will stand up and make her sit down. और हर बार जब भी कुछ होता था, आराधना होती थी, वो व्यक्ति खड़ी होती थी और प्रीति दी उनको वापस बैठा देती थी। See, and then I got frustrated. फिर मेरे को गुस्सा आ गया So I went, और मैं गया, I sat down, मैंने बैठा, I told Preeti Didi, you go. मैं कहा प्रीति दी आप जाओ। I sat down मैं बैठा and I said, in Jesus' name, you devil, be quiet. और मैंने बोला यीशु के नाम से तू शैतान शांत हो The जा। demon left. शैतान दुष्टात्मा छोड़ के चली गई। See, what I'm not saying is I'm not more righteous than Preeti Didi. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं प्रीति दी से ज्यादा धर्मी हूँ। But so many times the church is just sitting कई बार चर्च सिर्फ बैठा हुआ when है, demons are enjoying. जब जहाँ पे जो दुष्टात्मा आनंद मना, If you don't speak, अगर आप बोलोगे नहीं they will dance. वो नाचेंगे, If you don't speak, अगर वो आप नहीं they बोलोगे will destroy families. वो परिवारों को बर्बाद But करेंगे। the moment you speak in authority, because all authority has been given to Jesus, and that's why he told the disciples, now you go and preach the gospel. और जब आप अधिकार से बोलते हो कि पूरा अधिकार यीशु को मिला गया और यीशु ने अधिकार दिया कि जाओ और मेरे नाम से सुसमाचार All प्रचार करो। authority on heaven and earth is now with Jesus. और पूरा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का यीशु के पास है। And you know what? आपको पता है क्या? Jesus gave that authority to the church. और यीशु ने अधिकार को कलीसिया को दे दिया है। He says, use it. उसने कहा इस्तेमाल He करो, says, use it. इस्तेमाल करो। See, nobody can touch my purse आप देखो कोई मेरे पर्स को हाथ नहीं लगा सकता है, other than Muskan. सिर्फ पास्टर मुस्कान के My अलावा। wife. उनकी वाइफ, Only she has the authority सिर्फ उनके पास अधिकार to है access something कि वो कुछ उस चीज में से none of you can. निकाल ले, पर आपके पास नहीं है ऐसा Why? अधिकार। क्यों? Because all authority of my purse is with me. क्योंकि उनके पूरा पर्स का अधिकार उनके And I पास give है it to my wife. और वो अपने बीवी को दे रहे हैं। In the very same way, उसी तरीके से all authority under heaven and earth is given to Jesus. और पूरा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का यीशु को दिया गया And है only the church has the access to that authority in Jesus' name. और सिर्फ कलीसिया के पास उस अथॉरिटी का, उस अधिकार का एक्सेस है। So none of you, if you take my purse, और आप में से कोई भी लोग अगर पास्टर जोशुआ का पर्स लेते I हैं, know you people are so sweet. मेरे को पता है आप में से आप लोग बहुत अच्छे हैं। If you take my purse, none of you will use money, right? हाँ, आप में से कोई भी लोग पैसा नहीं इस्तेमाल But my करेंगे, wife will, पर उनकी पत्नी तो करेगी because she knows क्योंकि उनको पता है I got to do some shopping. वो शॉपिंग करनी है, I got to do this. मेरे को ये करना I है, got to buy मेरे को this. खरीदना है। In the very same way, उसी तरीके a से believer who knows the authority that he has received in Christ, और एक विश्वासी जो जानता है कि उसने क्या he अधिकार stands in that authority वो उस अधिकार में खड़ा होता है, no matter what, चाहे कुछ हो जाए, and he starts to speak the word. और वो बच्चों को बोलने लगता है। Did you learn something आपने tonight? कुछ सीखा आज कुछ? I know we didn't open a lot of scriptures, मैं जानता हूँ हमने बहुत सारी आयतों को नहीं खोला, but I know your spirit is catching it. पर मैं जानता हूँ कि आपकी आत्मा ये And पकड़ this रही week है। you will not be afraid. और इस हफ्ते आप I'm डरेंगे नहीं। telling you, this month the Lord has said that the kingdom of God is going to flow in this area. और मैं ऐसा विश्वास कर रहा हूँ इस महीने प्रभु ने कहा कि इस महीने प्रभु इस जगह पे बहेगा। And I'm telling you, मैं this आपको कह रहा हूँ, area और ये जो इलाका है has highest sex rackets, यहाँ पे सबसे ज्यादा सेक्स रैकेट्स होते has हैं, highest gay and lesbians, यहाँ पे सबसे ज्यादा गेज एंड has लेस्बियंस हैं, highest business, और यहाँ पे सबसे बड़े बड़े has बिजनेसेस भी highest हैं, government offices, सबसे बड़े गवर्नमेंट ऑफिसेस भी हैं, and you are going to infect this area with the kingdom of God. और आप इस एरिया को परमेश्वर के राज से इन्फेक्ट And करोगे। by faith, we are going to see as a church many gays and lesbians come and give their life to Jesus and enter healthy families. और हम ऐसा विश्वास करेंगे कि बहुत सारे गेज और लेस्बियंस कलीसिया में आएंगे और वो अच्छे परिवार, एक I am सेहतमंद परिवार telling में you, जाएंगे। prostitutes will leave their job because they will find joy in Jesus and God is going to transform their life. और मैं आपसे कह रहा हूँ वैश्याएं अपनी नौकरी छोड़ के यहाँ पे आएंगे क्योंकि उनको यहाँ पे आनंद मिलेगा, यीशु के अंदर उनको आनंद मिलेगा। I'm telling you,
मैं आपसे कह रहा हूँ this month, इस महीने the kingdom of power is going to work through your life. सामर्थ का राज्य आपके अंदर से चलेगा। Come on, close your eyes. अपने आंखों को बंद करें। Father, I bless the church. पिता, हम चर्च को आशीष देते As they हैं have received your word, जैसे उन्होंने वचन को ग्रहण किया है। I'm saying that the power of the Holy Spirit will manifest through मैं their कहता हूँ कि lives. पवित्र आत्मा की सामर्थ इनके जीवन के द्वारा बहेगी And as they lay hands, और जैसे वो अपने हाथों को रखते हैं the sick will recover, और जो बीमार है वो वापस सही होंगे the dead will be raised. और जो मरे हुए वापस जिंदा होंगे। Not because there's something special, इसलिए नहीं कि कुछ खास है, but because you've said it in your पर word. क्योंकि आपने अपने वचन में ये And बोला your है word is true. और आपका वचन सच्चा है And we as a church believe in that word. और हम एक कलीसिया के नाते इस वचन पर विश्वास And करते we हैं as a church stand in the name of Jesus, in the authority of और Jesus. कलीसिया होने के नाते हम इस अधिकार में यीशु के नाम से खड़े होते हैं। Within this month, a lot of people who have unsaved families, they will see their families और saved. इसी महीने के अंदर जो लोग के परिवार बचे हुए नहीं वो अपने परिवार को बचते I हुए decree देखेंगे and declare और मैं ये घोषणा the करता power हूँ of salvation through the Holy Spirit is going to permeate their और families. उद्धार की सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा उनके परिवारों में बहेगी That salvation is going to flood their houses. और जो उद्धार है उनके घरों को भर देगा। That salvation and the power of the gospel will create testimonies after testimonies for them. और उद्धार और सुसमाचार की सामर्थ उनके ऊपर गवाहियां और गवाहियां देती जाएगी। Thank you, Lord. धन्यवाद। There's one scripture that I want to quote before I end this prayer. और एक आयत है जो मैं कोट करना चाहता हूँ इसके पहले कि मैं प्रार्थना खत्म In करूँ। the book of Luke, Jesus said, और लूका की किताब में यीशु ने कहा the Father is delighted to give you the kingdom. और पिता इस बात से प्रसन्न है कि वो आपको राज्य दे रहा है अपना। And I want to tell you, Bethel Church, और मैं आपको कहना चाहता हूँ बेथेल चर्च, tonight the Father is delighted to give you the kingdom. आज पिता आपसे खुश है कि वो अपना राज्य आपको दे रहा है। Tonight the Father is delighted to give you the आज kingdom. पिता आपसे खुश है कि वो अपना राज्य आपको दे रहा है। Tonight the Father is delighted to give you the आज kingdom. पिता आपसे खुश है, प्रसन्न है कि वो आपको And you अपना will राज्य दे रहा enjoy the kingdom है। और आप किंगडम को एंजॉय with all करोगे its benefits, उसके पूरे फायदे के साथ, with all its power, उसकी सामर्थ के साथ and see transformation. और आप बदलाव को देखोगे In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमेन। हालेलुया। हालेलुया। क्यों नहीं यीशु के लिए जोरदार तालियां। Come on, give a clap offering to Jesus. Wow. Yeah, thank you so much. Next week आप सब जानते हैं हम लोग मिशन ट्रिप के लिए जा रहे हैं ललितपुर। सो कीप प्रेइंग फॉर अस, कीप प्रेइंग फॉर पास्टर जोशुआ। हम लोग यूथ कैंप के लिए जा रहे हैं तो हम विश्वास करते हैं कि हम एक बड़ा बदलाव यूथ के अंदर देखने वाले हैं कि I don't know if I am speaking thousands, but हजारों लोग प्रभु के पास आएंगे. This is what I'm believing for. ठीक है? So, good night guys. God bless you.